प्रीवियस चैप्टर देखा तो मेरे प्लेयर्स है देख सकते इस चैप्टर की शुरुआत ही ये सोचने तो मुझे नहीं लगा था कि पैलेस यहाँ पे ऑर्डर देगा जो ब्लैक नाइट को नेगोशिएट करने के लिए हेवनली डिवन पेविलियन के साथ। क्या ये किस तरह का एक कोइंसिडेंस है? ये कहता है माय लॉर्ड जिनका होगा जिस तरह का एज है वो तो लगभग 10 साल के बाद मरने वाला है, तो हमें इतना जल्दी क्यों है? और ये सोचता है हमारा लीडर का हम सबॉर्डिनेट है और हमारे लीडर के आइडेंटिटी के बारे में भी पता है। और ये कहता है मेरा मानना ये है कि और इनका जो लीडर है बात बीच में काट देता है और कहता है कि मैं वोट कर सकता हूँ, हमारा ब्लैक नाइट भी वोट कर सकता है, यहाँ तक कि एम्पर भी वोट कर सकता है, पर हमारा जो ग्रेट यान है वो वोट नहीं कर सकता। इन लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आता है। उनका लीडर कहता है 3 दिन के बाद हम लोग साथ में जाएंगे हेवनली डिवन पेविलियन में और इसके बारे में और बातचीत नहीं होगी। सीन सिर्फ उधर जिंटाओ की तरफ दिखाता है। जिंटाओ के यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है अपने मिनसिंग को जो मिशन दिया था वो कंप्लीट हो चुके, आपको 300 मैरिट पॉइंट मिलता है। और ये अपने कल्टीवेशन के बारे में सोचता है और ये भी सोचता है पर मैं क्या ही कर सकता है जबकि ये सिचुएशन इस तरह का आ चुका है, हेवनली डिवन पेविलियन के खिलाफ बार बार अटैक हो रहा है, तो मैं आखिर क्या ही कर सकता। इन दुनिया के अंदर ज़िंदगी अपने कल्टीवेशन बेस के ऊपर ही निर्भर होता है। यानर कहती है मास्टर मैं पूरी दिन इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी तक वो सीनियर पता का लेटर नहीं आया है, क्या मेरा लेटर उन्हें नहीं मिला होगा? जिंटाओ कहते ठीक ही है और सोचता है कि मिशन तो उसने कंप्लीट कर लिया और कोई तो दिक्कत भी नहीं है, वो बस सेफली वापस आ जाए। यानर कहती है मास्टर सीनियर ब्रदर क्या मर गए हैं? मैंने उस इडियट से पूछा था उस लीडर के बारे में जो ब्लैक नाइट है फैंजी युएन, वो काफ़ी खतरनाक है, उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता। जिंटाओ कहते क्या इडियट? तो यानर कहती है फैनजोंग, मैंने उससे पूछा था, उसने कहा तो 4 सीनियर ब्रदर है वो शायद मर गए होंगे, इसलिए मैंने उसे काफ़ी कुछ कहा। जिंटा पूछा कि तुमने उसे क्या क्या सुनाया? यानर कहती कुछ नहीं बस छोटी मोटी। जिंटाओ कहता है तुम तो, यानर कहते नहीं नहीं मैं गलत था। तभी जिंटाओ को एक एनर्जी फ्लो का महसूस होता है। ये जो माउंटेन तो प्रोटेक्ट है बेरियर से, आखिर ये सब कौन कर रहा है? ब्लैक की चिल्लाते हुए आता है और कहता है थर्ड मास्टर ने ब्रेक थ्रू कर लिए। जिंटाओ कहता है आखिर तुम कौन हो? और ये कहते ग्रीटिंग मास्टर मैं फैनजांग हूँ और मैं अपने आप ही गिर गए। यानर कहता है ये तो काफ़ी ग्रेट है। जिंटाओ कहते तुम तो आराम से अपने ज़िंदगी काट रहे हो, तुम्हें भी थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहिए, अपने सीनियर ब्रदर को कैच अप करना चाहिए। यानर कहती है मुझे पता है। और जिंटाओ उसके बारे में सोचने लगता है जब से 10 ग्रेड एक्सपोर्ट आए थे तब से उसका जो लॉयल्टी है यहाँ पे स्टेबल है। यानर कहती है थर्ड सीनियर ब्रदर। जिंटाओ अपने मन में सोचता है अगर मैं कंपेयर किया तो मिनसिंग और जाओई के साथ तो ये सबसे अच्छा डाओमी ही होगा, और कंपेयर किया जाए मिनसिंग और डाओमो के साथ अगर दोनों का सेम लेवल होता तो डाओमो ही जीता। रही बात यानर की, तो यानर के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है सबसे ज़्यादा तेज़ है। यहाँ तक कि जो शॉर्ट सेक्ट का जाओ जी फैंग है वो भी यानर के सामने कुछ नहीं है। थार कहते हैं मेरी लॉक की वजह से मैंने मैनेज कर लिया और ब्रेक थ्रू कर लिया। लांसेट डेफिनेटली ट्रेवल्सल रैम है और सक्सेसफुली मैंने यहाँ पे परफॉर्म कर लिया 100 टेबुलेशन इनसाइड अवतार। जिंटाओ कहते बहुत अच्छे तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम्हें ये याद रखना होगा ये जो कल्टीवेशन का रास्ता है काफ़ी लंबा है, तो अपने आप को ढीला मत छोड़ देना। और इसका लॉयल्टी 1 बढ़ जाता है और ये कहता है थैंक यू मास्टर आपका गाइडेंस के लिए। जिंटाओ सोचते इसका जो लॉयल्टी 1% बढ़ गया, ऑब्वियस है जितना हायर होगा परसेंटेज उतना मुश्किल होगा इंक्रीज होना। डामो कल्टिवेट करता है डिवन 1 टेक्निक, इसके अंदर स्वार्डमैनशिप और स्पेयरमैनशिप भी आता है। और जिस तरह का डाम है यहाँ पे कल्टिवेट जिस तरह का यहाँ पे प्रैक्टिस करता है उसके लिए जो ओवोलर स्पेयर है काफ़ी सूटेबल होगा। स्पेयर हो या फिर स्वॉर्ड हो दोनों के लिए सेम ही रिजल्ट निकलेगा। अगर डायमंड का यहाँ पे इस तरह से कल्टीवेट से यहाँ पे इम्प्रूव होगा मेरे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। जिंटाओ कहते रुको मैं अभी वापस आता हूँ। थॉर कहते हैं अब जैसा कहे। जिंटाओ काफ़ी तेज़ी से जाता है और तेज़ी से आता है और इसे कुछ समझ में नहीं आता, इसे तो यहाँ पे पसीना छूटने लगता है। जब यहाँ पे जिंटाओ कहते डामो ऐसे के को स्पेयर फेंकता है यहाँ पे डर जाता है, घबराता है, नहीं 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 मास्टर नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। पर जिंटाओ स्पेयर फेंक देता है। ये सोच रहा आखिर मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। आपने आंखें भी बंद कर लेता है और आंखें खोल के देखता है तो उसके हाथों में ओवोलर स्पेयर होता है। जिंटाओ भी नोटिफिकेशन आता डिंग ओवोलर स्पेयर सक्सेसफुली ऑब्टेन किया गया, उसके ओनर के द्वारा आपको इसके लिए 100 मैरिट पॉइंट्स मिलता है। जिंटाओ कहते हैं ये ओवोलर स्पेयर मैं तुम्हें देता हूँ, इसे यूज़ करो तुम्हें जैसे पसंद है पर मुझे निराश मत करना। और ये भी अपना रेस्पेक्ट दिखाता है और कहता है कि थैंक यू मास्टर ये हथियार आपने मुझे दिया। जिंटाओ सोचता है जो ग्रेड है ओपन का वो सिर्फ रीच करता है अपना जो पोटेंशियल जब उसको सुइटेबल ऑनर मिल जाता है। अगर ऐसे ही कैजुअली किसी को दे दिया है उसके लिए वो सुइटेबल नहीं है तो वो फुल्ली अपने अनलिस्ट नहीं करता जो पोटेंशियल है उस हथियार का। और ये तो अपने कोल्ड आयरन चेन को भी ब्रेक कर लिया। उसके साथ साथ ये रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छा था और मुझे भी ये नहीं पता आखिर कितने सारे हथियार हैं जिंटाओ मरने के बाद। यानर भी काफ़ी उम्मीद से जिंटाओ की तरफ देखता है और कहता है मास्टर मुझे भी एक चाहिए मुझे भी चाहिए। थार तो अपने में ही लगा हुआ है और ये दोनों ताली मारने लगते हैं, कहते बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
जिंटाओ कहते हैं तुम्हारा कल्टीवेशन बेस काफ़ी कम है, तो तुम इस तरह से खेलो कूदा मत करो। तो जो यानर है वो कहते ठीक है। डाउमो कहते तुम दोनों, तो ये दोनों भी कहते थर्ड मास्टर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। वो दोनों भी कहते क्या, मैं पहाड़ी के पीछे इंतज़ार कर रहा हूँ। वो दोनों भी कुछ कह नहीं पाते हैं। और ये कहता है मास्टर मैं वापस जा रहा हूँ ट्रेन करने के लिए अपने हथियार के साथ, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जिंटाओ कहते हैं हाँ जाओ। याना कहती है मास्टर 4 सीनियर ब्रदर की तरफ से लेटर आया है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। मास्टर मैंने आपका मैसेज ब्लैक नाइट को पहुंचा दिया है। वो हेवनली डेवन पैविलियन में कुछ दिन के अंदर आ जाएंगे, और अभी मैं उनके ऊपर नज़र ही रख रहा हूँ। याना कहते फैंजीयूएन अपने आप को समस्या क्या है, उसने तो तुरंत ही मान लिया। मास्टर जब वो आएगा उसके ऊपर दया मत दिखाना, एक ही थप्पड़ में उसे मार देना। जिंडा सोचा अगर मैं उसे मार दूंगा जो फिश ड्रैगन विलेज में जो भी हमें तबाही होता है उस सब के बारे में कौन बताएगा। फैंजीयूएन लिंगलुओ है, वो एक अर्निंग पर्सन है जो अपने लाइफ को वैल्यू देते हैं। वो सिमिलर जेंग एजिन जैसा है। अगर कंपेयर किया जाए, जेंग एजिन जो है एक लाइवली कैरेक्टर है, पर जो फैंजीयूएन है वो एक स्कीमिंग से भरा हुआ इंसान है। बिल्कुल भी नहीं, इस तरह का इंसान को प्रोवोक करने से वो हेवनली डेवन पैविलियन में आ जाएगा ऐसे ही। अभी मैं जो कुछ भी किया है उस सब के बारे में वो तो सुना होगा, फिर भी वो यहाँ पे आ रहा है। आखिर उसका कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। जिंडाओ कहता है कि यानर कहती है यस मास्टर। जिंडाओ पूछते है आखिर एरिडाइजन इन दोनों में क्या कर रही है, कैसी है। यानर कहती है उसका स्किन तो फीका पड़ चुका है, फिर भी वो ठीक ही है। जिंडाओ कहते हैं मैं थक चुका हूँ। यानर कहती है आप आराम कीजिए मास्टर। हेवनली डेवन पैविलियन, इसके पास टोटल 1310 मैरिज पॉइंट्स है। जिंटाओ सोचते रिवर्सल कार्ड के ऊपर मेरा इंटरेस्ट पूरी तरह से चला गया है। अभी सिर्फ मैं अपना जो कल्टीवेशन उनके ऊपर ही ध्यान दे सकता हूँ। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, लकी ड्रॉ। नोटिफिकेशन आता है डिंग, आपका डिसाइपल मिनसिंग ने 2 ब्लैक नाइट को मार दिया, आपको 200 मैरिज पॉइंट्स मिलता है। जिंटर सोचता है मिनसिंग ऐसा रुकेगा नहीं, मुझे हमेशा उसके बारे में ऐसा चिंतित रहना ही पड़ेगा। उसने मैसेज पहुंचा दिया ना, शांति से क्या वापस नहीं आ सकता। अगर तो वो ज़्यादा प्रभाव करेगा तो खुद ही मारा जाएगा, और इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। पर मिनसिंग काफ़ी दूर है हेवनली डेवन पैविलियन से। अगर मैं उसे रेस्क्यू करने जाऊँगा तो मुझे बिग एक्सपीरियंस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एक कल्टीवेशन की दुनिया सचमुच काफ़ी खतरनाक है। अगर मिनसिंग बच के आ गया तो फिर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है इस खतरनाक सी दुनिया में भविष्य में। मैं भी नहीं चाहता कि उसे कुछ हो जाए। जब तक एक डिसेबल सचमुच एक डिसिप्लिन में रहे तो सच में वो एक ग्रेट हथियार बन जाएगा। और यहाँ पर उसके ऊपर भी निर्भर रहना पड़ता है मैरिड पॉइंट्स ऑन करने के लिए। सिस्टम में शो कर रहा है मेरे पास 1710 मैरिड पॉइंट है और 2 डेडली स्ट्राइक कार्ड्स है। वाइडिंग गेज हीट रेट काफ़ी कम है तो मैं 2 खरीद लेता हूँ। इसका कॉस्ट 200 मैरिज पॉइंट है, मैंने 3 खरीद लिया। मेरे पास 6 बाइडिंग कार्ड्स है और ये काफ़ी होगा। नेक्स्ट लॉकी ड्रॉ की तरफ जाते हैं। अगर मुझे एक अवतार मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। 2 दिन के बाद जिनका वो हेवनली राइटिंग बढ़ रहा है सोचता है जितना मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ मेरा जो मेंटल स्टेट है वो भी इम्प्रूव होता जा रहा है, और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए जब मैं एंकर किया बुद्धिस्ट धर्माम्यान लॉबी, और जब 4th रिसाफल यहाँ पे चुपके से देखने की कोशिश कर रहा था, तभी आनर कहते मास्टर 4 सीनियर ब्रदर वापस आ चुके हैं। जिनका सोचते क्या इससे मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाएगा क्या। 4 कहते हैं ग्रीटिंग मास्टर, इसकी तो हालत सच में काफ़ी ख़राब है। जिंटो कहते उठो और कहो। जिंटो इसे देख के सोचता है आखिर इसकी हालत क्या हो गई, पर इसका जो लॉयलिटी है वो तो डिक्रीज नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात है। और पूछता है आखिर जो ब्लैक नाइट है अभी कहाँ पे है। 4 कहते हैं ब्लैक नाइट्स काफ़ी जल्दी ही निकल गए थे, हमारे माउंटेन से 10 माइल ही दूर है, 10 मिनट के अंदर आ जाएंगे। तो यानर कहते हैं इतनी जल्दी। जिंडाओ इसे घूर के देखते हैं और कहते हैं डेयर डेविल, और ये तो तुरंत ही घुटने पे आ जाता है। सोच रहा था मैं तो मर गया आज। मास्टर काफ़ी गुस्से में है। जिंडाओ कहते हैं तुम्हें फैंजीयूएन की स्ट्रेंथ ताकत के बारे में अच्छी तरह से नहीं पता, तुम तो अभी अभी नांसा डिविनिटी ट्रेवल्स राम में आए हो और तुम उसको यहाँ पर प्रोवोक कर रहे हो। क्या तुम्हें जिंदा रहना पसंद नहीं है। 4 काफ़ी डर जाता है और कहता है नहीं, मैं ज़्यादा चिंतित था कि वो शायद वो लोग नहीं आएंगे, इसलिए मैं उन लोगों को परेशान करना चाहता था, उन्हें मारना नहीं चाहता था, पर वो लोग मुझे आसानी से जाने दे दिए, इसलिए मैं छुप गया जंगल में और उनको साफ कर लिया रास्ते में। जिंडो कहता है बेवकूफ़, अगर फैंजीयूएन सच में वो तुम्हें चोट पर या तुम्हें मेरे साथ कुछ करना चाहता तो आसानी से तुम्हें जाने नहीं देता। तो 4 कहते क्या वो इतना ताकतवर है। यानर धीरे से कहती है उसका रियल नाम लिंगलुओ है, मास्टर ने लेटर भेजा था, क्या तुमने पढ़ा नहीं था। और ये भी लेटर के बारे में सोचने लगता है और ये सोचता है कि मैंने जो फैंजीयूएन है उसके बारे में कभी नहीं सुना था, पर जो लू लैंग है उसके बारे में सुना था। उस समय वो मास्टर का ऑन राइवल था। अगर उस समय मास्टर 9 डिसेबल और इस तरह से नहीं करते तो लू लैंग का रेपुटेशन काफ़ी लंबे तक चलता।
लिंग लुओ एक स्कीमिंग पर्सन है, उसका जो कॉल्टिवेंस है वो भी प्रोफाउंड है। तो फिर आखिर इस तरह के एक्सपर्ट के नाक के नीचे से मैंने कैसे मार दिया ब्लैक नाइट को, पर फैंजुआन कुछ किया क्यों नहीं? और ये लोग आके कहने लगते पवेलियन मास्टर जो फैंजुआन है वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो बाहर ही है। मिनसी कहता मास्टर मैं उन सबको वापस भेज देता हूँ और उन्हें कह दूंगा तुम और किसी वक्त आ जाना मिलने के लिए। जिंटाओ कहते हैं उन्हें आने दो। यानवर कहती है मैं उन्हें अच्छी तरह से लेके आऊँगी। मिनसी कहता मास्टर मैं भी जाता हूँ माउंटेन के बैरियर के बाहर। लैंगलुओ कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी जो गोल्डन कोट माउंटेन है इस तरह का एक फॉर्मेशन होगा इस परफेक्ट प्लेस के साथ।